सो व्हाट इज द टर्म ज्यूरिस्डिक्शन मीन्स? ज्यूरिस्डिक्शन जो शब्द होता है इसका मतलब होता है किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी कोर्ट का, किसी भी ट्रिब्यूनल का, उसका पावर। अब पावर किस चीज का? पावर, पावर टू डिटरमिन द मैटर, पावर टू हियर द मैटर, पावर टू हियर द मैटर, पावर टू डिटरमिन द मैटर। मतलब जुरिस्डिक्शन शब्द का मतलब हो गया किसी भी कोर्ट को उस किसी पर्टिकुलर मैटर के सुनने की क्षमता। भाई कौन सा मैटर सुन सकता है? कौन से मैटर को सुनने के बाद डिटरमिन कर सकता है? बहुत सारे लोग होते हैं ना हम लोग के पास। अब जैसे आपका कोई दोस्त है, अब आपको नहीं पता कि उसकी हालत बहुत खराब चल रही है, उसकी हालत खराब चल रही है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके फादर ने उसको घर से निकाल दिया है, उसकी बीवी ने निकाल दिया, और आप उसके पास जाकर इतना रोना रो रहे हैं। तो कहते हैं यार भाई देखो यार पैसे की बड़ी जरूरत होगी, ज्यादा नहीं, मेरे को 15,000 रुपए दे दो बस, जस्ट 15,000 रुपीज आई रिक्वायर। अब आपको पता ही नहीं कि वो ऑलरेडी कंगाल है, और आप उसके पास जाकर के कहते हो भाई मेरे को 15,000 रुपए दे दो। तो अब वो क्या हो रहा है? आप उसको कह रहे हो 15,000 रुपए दे दो, उसके पास 10 रुपए खाने के बांधे हैं, वो 10 रुपए के लिए भी इधर से उधर धक्के खा रहा है। तो वो क्या करेगा? आपकी बात सुन लेगा, लेकिन आपको कोई रेमेडी देगा, आपको कोई उपाय करके देगा? द आंसर इज नो। तो सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, उसकी रेमेडी भी होनी चाहिए, यानी कुछ सॉल्यूशन निकालने वाला चाहिए। अब जैसे एक मैं प्रैक्टिक, आप लोग बहुत बार प्रैक्टिकल देखते हैं, अभी लास्ट टू लास्ट मंथ जैसे हम लोग जाते हैं, तो कोई चिकन शॉप पर गया हुआ था और बता रहे थे भैया ये वाला दे दो, ऐसे दे दो, ऐसे दे दो। वो सिर्फ सिर हिला रहा था, जो चिकन बेचने वाला बंदा था वो सिर्फ सिर हिला रहा था। अब जब वो सिर हिला रहा था तो शायद खरीदने वाले को लगा कि सब कुछ ओके ओके, लेकिन बाद में सब गड़बड़ करके दे रहा है। तो पीछे से एक आदमी ने कहा सर ये तो सुन ही नहीं सकता, ये तो सुन ही नहीं सकता, इसके कान में प्रॉब्लम है, ये सुन नहीं सकता। मतलब आप क्या कर रहे हो? ऐसे आदमी को अपनी बात बता रहे हो, ऐसे आदमी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे आदमी को कुछ शेयर कर रहे हो जो सुन ही नहीं सकता, बताओ, या वो बहुत ऊंचा सुनता हो, तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ज्यूरिस्डिक्शन शब्द का मतलब होता है कि किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी फॉरम के पास इस तरह का पावर हो जो सुने, हियर, और उसको डिसाइड भी करके दे, डिटरमिन भी करके दे। सिर्फ सुनने वाला पर्सन नहीं चाहिए, यहाँ सुनने वाले बहुत हैं। आप किसी को भी सुनाइए, माइक लगा के आते जाते हर कोई देखता है, तमाशा देखता है ना। किसी का अगर रोड पर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग खड़े होकर तमाशा देख लेते हैं, किसी का हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो रोड पर तमाशा दे, अरे सॉल्यूशन तो कोई निकालने वाला है नहीं। तो यहाँ पर सुनने वाला प्लस सॉल्यूशन निकालने वाला, वो दोनों चाहिए। सो कोई भी ऐसा फॉरम, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय जो किसी बात को सुनने के बाद, किसी मैटर ऑफ डिस्प्यूट को सुनने के बाद, यानी हियर करने के बाद उसको डिटरमिन करने का अगर पावर रखता है, तो हम कह सकते हैं कि उस कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है मेरे मैटर को डिसाइड करने का, मेरे मैटर को डिसाइड करने का ज्यूरिस्डिक्शन है। सो ज्यूरिस्डिक्शन वास्तव में होता क्या है? वास्तव में ज्यूरिस्डिक्शन टर्म क्या होता है इन टेक्निकल सेंस, जरा समझते हैं क्या होता है। देखिए ज्यूरिस्डिक्शन, ज्यूरिस्डिक्शन जो शब्द है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें दो टर्म होता है, ज्यूरिस प्लस डिक्टो। तो ज्यूरिस प्लस डिक्टो ये दो टर्म है, और इसका मतलब बड़ा क्लियर होता है, आई स्पीक द लॉ। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सो व्हाट इज बेसिकली ज्यूरिस्डिक्शन? इज ज्यूरिस्डिक्शन है क्या? तो ज्यूरिस प्लस डिक्टो आई स्पीक द लॉ नहीं। ज्यूरिस्डिक्शन का सिंपल मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कोर्ट, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ जो कहना कह लीजिए, या अथॉरिटी कोई भी है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोर्ट या कोर्ट ऑफ लॉ अगर कोई है, तो उसके उसके पावर, इसका पावर, यानी और पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पावर ऑफ द कोर्ट, पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, किस चीज का पावर? पावर टू हियर द मैटर, टू हियर द मैटर, हियर, यहां पर इसी में लिख देता हूं, हियर एंड डिसाइड द मैटर, हियर
एंड डिसाइड और डिटरमिन द मैटर। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए क्या होता है। पहले ज्यूरिस्डिक्शन, सुनना काफी नहीं होता है कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, सुनने के बाद कोर्ट कहती है कि भाई ये तो अप्रोप्रिएट फॉरम नहीं है, आप सो एंड सो के पास जाओ, वो आपकी रेमेडी करके देगा। तो जिसके पास आप जाकर के इतनी देर से प्रवचन दे रहे थे, जिसके पास जाकर के हाथ पर जोड़ के आप प्रेयर कर रहे थे, आपने क्या किया? अपना टाइम वेस्ट किया। यू वॉज नॉट इन द ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन में दो चीजें हमेशा रहेंगी, सुनना और सॉल्यूशन देना। सुनो और सॉल्यूशन दो। ओके, नाउ अब